माशाल्लाह दाढ़ी वाले 5 वक्ता नमाजी बीजेपी के हिमायती हो रहे हैं। क्यों हराम है? इसके पीछे क्या वजह है मैं नहीं जानती। बीजेपी की हिमायत करना हराम है? नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ क्या वजह है। कई लोग कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है, कई लोग कह रहे हैं क्योंकि लड़ बचता हुआ दिख रहा है, कई लोग कह रहे हैं कोई और वजह है। अब आप ही बेहतर जानते हैं कि आप बीजेपी के हिमायती। मेरे पास रूबिका जी, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे बुलडोजर चलेगा। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ जो चाहे हो सकता है, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो फिर कैसे बीजेपी से मोहब्बत? नहीं, सवाल ये नहीं है। देखिए, बीजेपी से मोहब्बत अपनी जगह है। अभी आरएसएस पर बात हो रही है, हम उसी पर बात करें। और ये भी सत्य है कि 50 साल तक आरएसएस के मुखाले पर देश का झंडा नहीं फहराया गया, ये भी सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मौलाना साहब, ये भी गलत है। लेकिन सुनिए, सुन लीजिए, मैं पिछले कुछ सालों से आरएसएस में चेंजिंग देख रहा हूं, और उस चेंजिंग का जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने भी उच्चारण किया है। मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समस्याओं के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं। उन्होंने ये तक कहा कि इस्लाम है, था और रहेगा, ये नकारा नहीं जा सकता। और जिसकी ये सोच है कि हिंदुस्तान में मुसलमान न रहे वो हिंदू नहीं हो सकता, ये भी कहा है। लेकिन आज भी उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो देश में मुसलमान को नहीं देखना चाहते, आज भी हैं। मोहन भागवत के कहने के बाद भी मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन आज भी ढूंढ रहे हैं लोग। ये अलग बात है कि उनकी बात को कितना लोग मान रहे हैं। आरएसएस के वही विचारक, आरएसएस के वही लोग जो कहते हैं कि साहब हम आरएसएस विचारक हैं, मुसलमान के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं, मस्जिदों के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं, ये भी अपनी जगह है। ओके, अब एक सवाल जी, आप माशाल्लाह से आप नमाज पढ़ाते होंगे, है ना? आपके पास बहुत सारे यंग बच्चे जो है जुमा के वक्त नमाज पढ़ने के लिए आते होंगे, आप उनको इस्लाम की राह पर चलाते होंगे, है ना? आप उनको तमाम तरीके की बातें इस्लाम से जुड़ी सिखाते होंगे। तो आपकी बातें ये मियाँ भाई या मुसलमान बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं? अगर वो नहीं सुनिए, जैसे आई लव मोहम्मद लेकर निकल जाना और उसके बाद उसके साथ अगर बदहुरमती हो, कोई पैर रख ले उस पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ किसी तरह की कोई ज्यादती हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मानते हैं ये आई लव मोहम्मद दिल लगा के मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगा के और जुलूस निकालना सही है, हाँ कि ना? देखिए, एक बात सुन लीजिए। पहले हाँ या ना? मैं वही बता रहा हूँ, मैं वो सुनिए उसको, हाँ या ना? सुन लीजिए थोड़ा सा। इस्लाम क्या है, नबी से मोहब्बत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। नहीं, वो मैं बाद में समझ लूंगी। कुरान ये कहता है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो नबी से मोहब्बत जरूरी है। बिल्कुल सही है, ये कुरान कहता है। मैं आपसे कुछ बात, तो हर मुसलमान को नबी से मोहब्बत का इजहार करना। मैं किसी जगह पहुंचने की कोशिश कर रही हूं, आप समझिए इस बात। मैं बताना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं यस या नो में नहीं होता। मैं बताती हूँ मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ। और आप कह रहे हैं कि इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार। अच्छा, ठीक है, आरएसएस के विचारक हैं। कौन? कैसे मान? मोहन भागवत की बात नहीं मान रहे। तो फिर जो मियाँ भाई गलत काम कर रहा है, दंगे फसाद कर रहा है, उसको आप फिर मान लेंगे? कर रहा है दंगे फसाद? नहीं, जो भी पत्थरबाजी, बरेली में फसाद हुआ, जो भी फसाद, बरेली में फसाद किया किसी ने? फसाद हुआ नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे पास प्रूफ है। वहाँ जो ऐनी शाहिदें जिन्होंने देखा है, नहीं बिल्कुल, अगर यहाँ पर कुछ हिंदुओं की मैं यहाँ बिल्कुल आपसे कुछ गलत काम हो रहा है तो बिल्कुल नहीं, बीजेपी जिम्मेदार हो जाती है। कोई फसाद अगर कुछ मुसलमानों की तरफ से गलत काम, फसाद और दंगे हो रहे हैं तो इसके लिए पूरा इस्लाम जिम्मेदार हो जाता है। पूरा इस्लाम जिम्मेदार हो जाता है। आप मुझे बताइए, मौलाना साहब, आप जिम्मेदार हो जाते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए, कुरान जिम्मेदार हो जाता है? मैं हाँ या ना? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हाँ ना में क्विज नहीं खेल रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं? आप कह रहे हैं कुछ हिंदू, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के पीछे मैं कुछ नाम गिनवाता हूं। अगर संघ जिम्मेदार है, मेरी बात भी तो सुनो यार। हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्लाम जिम्मेदार है, हाँ कि ना? मुझे भी जवाब तो देने दीजिए, मुझे मौका तो दीजिए, 30 सेकंड कम से कम। आप बोलने नहीं दे रही मुझे। बोलिए। पिछले 1.5 मिनट से आप बोले जा रहे हैं। बोलिए ना, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। सुनिए, उन्नाव में कुलदीप सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाइएगा। वाराणसी में ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, जौनपुर में धनंजय सिंह 46 मुकदमे, भदोही में उदय सिंह 83 मुकदमे, हमीरपुर में अशोक चंदेल 37 मुकदमे, गोंडा में ब्रिजभूषण 84 मुकदमे, महुआ में वासना सिंह 88 मुकदमे, बनारस में चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। अरे मैं मान रही चला क्या? इन हिंदुओं पर बहुत चला क्या? आगे बढ़िए ना। बुलडोजर चला क्या? किसी का घर टूटा क्या?
अगर अरे कोई भैया, तो प्रदर्शन गलत कर काम ले, करते धरना कर क्यों ले, हो? तो मुकदमे हो जाते हैं, मौलाना मुकदमे साहब चल जाते हैं। गलत काम करते क्यों क्यों? भाई? आपके घर पर क्यों ये नहीं देश चला? का मुसलमानों का नहीं आप है। मुसलमान है ना? हमने क्या जंग आजादी आप मुसलमान है कि नहीं है? आपने दी है। आप मुसलमान हमारे हैं कि नहीं पुरखों ने है? कुर्बानियां दी हैं। सुनिए, सवाल पूछ रही हूँ। कमाल की बात है। आप मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान होने की सजा है यहाँ। आप यूपी के रहने वाले हैं कि देश नहीं में है? मुसलमान को मुसलमान साजिद होने की सजा मिल रही है। साजिद रशीदी, देश आप में मुसलमान हैं या नहीं? होने की सजा मिल रही है। आप मुसलमान हैं कि नहीं? आप हिंदू हैं? कानून नहीं है। आप हिंदू हैं? आ जाएगा मेरा भी नंबर। आप हिंदू हैं? आ जाएगा मेरा भी नंबर। क्या 11 साल हो गया आज तक तो बिल्कुल नहीं आ आया? जाएगा। क्यों नहीं आया आज तक? मेरे पे ऊपर भी मुकदमे इतना हैं। कड़वा बोलते हैं आप। मेरे ऊपर उत्तर भी प्रदेश मुकदमे के हैं। तौकीर मैं रजा जमानत पे इतना हूँ, कई इतना मुकदमों कड़वा बोलते हैं आज मैं तक तो नहीं जमानत पे निकल हूँ कई कार्रवाई। मुकदमों में। मैडम डर जमानत पे हूँ कई है मुकदमों तो में। अच्छा, ये डर है जो तौकीर रजा के पीछे खड़े होकर नहीं बोल नहीं, रहा मैं है। तौकीर रजा के पीछे ये नहीं डर है हूँ। मैं बुलडोजर सबके साथ का खड़ा जो हूँ। तौकीर रजा के पीछे आप खड़ा मुझे होकर ये बोल रहा बताइए, है। मैं यहाँ संघ पर डिस्कस करने आई हूँ, मिस्टर तौकीर रजा पर डिस्कस करने आपने नहीं आई क्यों हूँ। किया? मैंने नहीं किया है। मुझे पता था आप वकालत